पीछे कारण का वर्णन हमको प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। वैराग्य विद्या भक्ति योगा शिक्षा समेता पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा मुदिव्यस्तमप्रपत्ति। मैं कृपा के सागर चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करता हूँ, जो कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण जो है वो आए, इस रूप में आए, वो कृष्ण चैतन्य रूप में आए। और किसके लिए आए? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष प्राण। शिक्षार्थमेक क्या है? केवल और केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए ही वो आए। किसकी शिक्षा? भक्ति। भक्ति अनेकों प्रकार की, बड़ी कृष्ण भक्ति भी अनेकों प्रकार की, लेकिन जो भक्ति चैतन्य महाप्रभु को दिया, वो भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? वो भक्ति जो गोपियों ने किया, श्रीमती राधा रानी ने किया, कृष्ण के विरह में किया। कृष्ण व्रत छोड़ के जाने के बाद सारे गोपियां कृष्ण विरह में रोती रही। और ये रोना जो है उसके पीछे एक बड़ा विज्ञान है। लोग कहते हैं अरे तो रो रहे हैं, ये तो भावुकता है, लेकिन ये भावुकता के पीछे एक बड़ा विज्ञान है, साइंस बिहाइंड दिस इमोशन। ये जो भावुकता है उसके पीछे जो विज्ञान है, उसकी शिक्षा दे रहे हैं स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए। आप कह सकते हो कृष्ण स्वयं ये विज्ञान नहीं दे सकते क्या? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कृष्ण को भक्ति का अनुभव नहीं है। अगर मैं रसगुल्ला कभी खाया नहीं, लेकिन उसके विषय में कहने लग जाऊँ तो वो लोगों का हृदय स्पर्श करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को अनुभव नहीं, मेरे को अनुभव नहीं किया। मैं वर्णन कर सकता हूँ, वो सफ़ेद है, स्पंज जैसा है, रस है, उसका मीठा है, वो फीका है, मैं ऐसा वर्णन कर सकता हूँ। लेकिन रसगुल्ला का वर्णन वही कर सकता है जिसके मुंह पे रसगुल्ला हो, लेकिन हाँ, वो घंटों वर्णन कर सकता है रसगुल्ला क्या है। वैसे ही जिसने अनुभव किया है वो मिठास को, मधुरिमा को, वही व्यक्ति उसका वर्णन कर सकता है। तो कृष्ण सोचा कि मैं जो भक्ति का जो शिक्षा है, ये जो इसका वर्णन मैं कैसे करूँ, क्योंकि मुझे तो अनुभव नहीं है, खाली थियोरिटिकल बोल सकता हूँ। श्री कृष्ण क्या किया? श्रीमती राधा रानी का भाव को स्वीकार करके तो चैतन्य महाप्रभु में वो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गया। उन्होंने राधा रानी का भाव जो अनुभव कर रही श्रीमती राधा रानी, उसकी शिक्षा जो है उन्होंने दान किया। तो चैतन्य महाप्रभु आए हमको भक्ति का शिक्षा देने के लिए। ये जो आंदोलन है इस्कॉन, इसकी स्थापना श्री प्रभुपाद जी ने किया, तो उसका प्रथम उद्देश्य यही है लोगों को कृष्ण भक्ति का शिक्षा देना। अगर शिक्षा नहीं है तो निश्चित रूप में ये जो बड़ा मंदिर हो सकता है, जितने भी कार्यक्रम जितने भी हो रहा है मंदिर के द्वारा, तो सारे जितने भी कार्यक्रम हैं उसका कोई आत्मा के बिना, इस प्रकार कोई शरीर का काम नहीं होता, कोई शरीर का मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार शिक्षा के बिना ये जितने भी इस्कॉन के जो कार्यक्रम है वो सब उसी प्रकार का है, मृत अवस्था। से शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, और वही शिक्षा देने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया? इस संस्था को उन्होंने स्थापना की। तो आज विज्ञान प्रयोग से है, हमारे मंदिर का एक विभाग है, इसका नाम है भक्ति वेदांता कॉलेज। ये जो भक्ति वेदांता कॉलेज का वैसे तो पहले से ही है, लेकिन उसको पुनर्जागृत करने की एक प्रयास चल रहा है। इस प्रयास का जो उद्घाटन है वो चैतन्य महाप्रभु के गुणगान के द्वारा होगा। खास करके चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिया है उसके द्वारा होगा। भक्ति वेदांता कॉलेज के द्वारा आयोजित एक 11 दिवसीय कोर्स है, वो है अंग्रेजी में है। तो ये 3 तारीख से लेके मार्च और 13 तारीख
ये पहला आपको संदेश देना चाहता हूँ। एक कोर्स में क्या क्या होगा, आपने सुना होगा, एक किताब है उसका नाम है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य शिक्षा में। तो ये चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग श्री प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे। तो ऐसा लगा मैं कई प्राण त्याग कर सकता हूँ। मैंने सोचा अरे मैं कैसे प्राण त्याग कर पाऊँगा। चैतन्य चरितामृत का अनुवाद तो मैं किया नहीं हूँ, उसके और व्याख्यान नहीं किया हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि अगर मैं प्राण त्याग करूँगा तो किसी को चैतन्य चरितामृत मिलेगा नहीं। इसने क्या किया, सारा चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का जो संवाद है, 5 लोगों के साथ संवाद है, जिसके अंदर सारा वैदिक ज्ञान है, उस संवाद को उन्होंने लिपिबद्ध किया टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के रूप में। ये 5 संवाद क्या है? चैतन्य महाप्रभु का संवाद गोस्वामी के साथ में, चैतन्य महाप्रभु का संवाद सनातन गोस्वामी के साथ में, चैतन्य महाप्रभु का संवाद और सामगाचार्य के साथ में, और रामानंद राय के साथ में, और प्रकाश आनंद सरस्वती के साथ में। ये जो 5 लोगों के साथ जो संवाद है उसका एक संग्रह है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और उसका आपको शीर्षक होगा 5 ग्रेट डिस्कशंस। अनेकों साल पहले ही किया था, मेरे ख्याल से 2005-6 में किया था। तो सारे भक्तों ने कहा आप लोग चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस हो रहा है, क्या लोग ये जो त्रयोदशी प्राकट्य दिवस के लिए संकल्प लेंगे कि आप हम एक कोर्स करेंगे।